हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मन बना लेते हैं या डिसीजन ले चुके हैं कि उनको अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, बट देन दे आर नॉट श्योर अबाउट द प्रोसेस। इस वीडियो में हम प्रोसेस के बारे में स्टेप टू स्टेप बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। सेकंड, आई विल टेल यू द स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर, and third, I'll talk about the documents. So make sure to watch this video till the end. Before I go ahead in the videos, I want to ask you guys कि आपका क्या डिसीजन है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में या फिर कौन सी कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। आपको क्या चाहिए, इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्लास 12 का एग्रीगेट 50% चाहिए। नाउ द सेकेंड क्राइटेरिया, दैट इज द एज। मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। यहाँ पे एक कंसर्न आता है कि मैक्सिमम एज क्या है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, पहले मैक्सिमम एज का लिमिट था 25। अभी क्या है, अभी ये हो गया है कि जिस भी स्टूडेंट ने नीट क्वालिफाई किया है दे कैन गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। बट देन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रिटर्न में कहीं पे कुछ मेंशन है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। सो ऑल वी नो, ऑल वी हैव इन रिटर्न इज द मिनिमम एज, दैट इज 17। अगर हम बात करते हैं थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई से मतलब ये नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो आपका होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2020 के बारे में, प्लीज़ बी क्लियर कि मैं 2020 की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे क्या था कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी 147 और रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी 113। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते और एडमिशन लेते 2020 में तो आपको चाहिए होते 147 मिनिमम मार्क्स नीट में। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होते और एडमिशन लेते 2020 में तो आपको चाहिए होते 113 मिनिमम मार्क्स टू बी क्वालिफाइड इन नीट। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बहुत ही सिंपल से क्राइटेरिया थे, पीसीबी एग्रीगेट, मिनिमम एज लिमिट और आपका नीट का क्वालिफिकेशन। ये तीन बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया थे। अब हम मूव ऑन करते हैं स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर पे। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको चूज करना है कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और आपका बजट क्या है, क्योंकि बजट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। इसमें बहुत सारे हर्डल्स आपको आने वाले हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपको होने वाली हैं। तो आपको हेल्प करने के लिए हम लोग हैं। यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। हम आपकी कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हैं, हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं टू मेक द राइट चॉइस। मूविंग ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 1 में हम लोग यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है कि आप लोग हमें अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। मे बी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, स्कैन कॉपीज। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमें स्कैन कॉपीज चाहिए। और हमको क्या चाहिए, आपकी 10th 12th की मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड, दैट इज ऑल इनिशियली स्कैन कॉपीज के लिए। उससे होता क्या है कि जो भी यूनिवर्सिटी आपने फाइनलाइज की होती है, हम उस यूनिवर्सिटी का आपको एडमिशन लेटर दे देते हैं विद इन 7 वर्किंग डेज। उसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज वेरी क्रिटिकल। देखो, हर एक कंट्री के लिए थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, बट ये स्टेप मोस्टली सेम ही रहते हैं। स्टेप नंबर 3 इज द इनविटेशन लेटर, कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, उस कंट्री से हमें इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। और इस इनविटेशन लेटर के लिए हमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और उसके बिना हम आगे का प्रोसीजर नहीं कर पाते हैं। इसलिए वंस यू गेट द एडमिशन लेटर, स्टेप 3 पे मूव ऑन करने के लिए हमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है।
और स्टेप 3 में आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप 2 तक एडमिशन लेटर स्टिल वी कैन गेट यू विदाउट अ पासपोर्ट, बट वी कैनॉट गेट यू एन इन्विटेशन विदाउट द पासपोर्ट। तो इसलिए स्टेप 3 तक आपको पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं अलॉन्ग विद द पासपोर्ट। मैं आगे जाके आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बताने वाली हूँ, पासपोर्ट के बारे में भी बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। अब स्टेप 4 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास यूनिवर्सिटी फाइनलाइज हो चुकी है, उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आ चुका है और हमारे पास इन्विटेशन लेटर आ चुका है। सो द स्टेप नंबर 4 इज डॉक्यूमेंटेशन। ये जो है ये आप लोगों का काम नहीं है, इट इज समथिंग दैट वी विल बी डूइंग इट फॉर यू। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, HRD, अपोस्टाइल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कुछ भी नहीं करना है, वील बी डूइंग इट फॉर यू। मूविंग ऑन टू स्टेप 5 विच इज द वीजा। देखो वीजा को ना आप बहुत ही इजीली ना लें, बट इफ यू गो थ्रू अस वी गारंटी यू द वीजा। वीजा एप्लीकेशन हम लोग आपकी फाइल करते हैं एंड वी गारंटी यू कि आपको वीजा मिलेगा। आपको बस हमारी इतनी हेल्प करनी है कि जब भी हम आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उसमें आपको हमारी हेल्प करनी है एंड वी विल टेक द वीजा गारंटी फॉर यू। सो द स्टेप नंबर 5 इज गेटिंग द वीजा डन, गेटिंग द वीजा स्टैम्प्ड ऑन योर पासपोर्ट। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 6 एंड द स्टेप नंबर 6 इज टू से गुड बाय टू योर फैमिली एंड फ्लाई टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, बट देन इट्स वेरी हार्ड व्हेन इट कम टू सेइंग गुड बाय टू द फैमिली। तो ये सब स्टेप होते हैं जब आप अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को बहुत ही इजी बनाना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी स्टेप। तो आपको कोई भी हर्डल नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि हमें स्टेप समझ में आ चुके हैं, हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ चुका है, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले 10th की मार्कशीट मोस्टली सब बच्चों के पास होती है, 12th की मार्कशीट सब बच्चों के पास होती है। थर्ड इज द पासपोर्ट। पासपोर्ट बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है, तो अगर आपके माइंड में कहीं भी थोड़ा सा भी है कि शायद मैं MBBS अब्रॉड करूँ या मैं तब जाऊंगा, बाद में जाऊंगा या नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, गेट योर पासपोर्ट रेडी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लास्ट मोमेंट पे उनको पासपोर्ट नहीं मिल पाता है और वो रह जाते हैं जाने से, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दे वेस्ट ऑन ईदर 6 months और एन ईयर। सो देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर एन ईयर और 6 month फॉर अ पासपोर्ट। और पासपोर्ट एक ऐसी चीज है जो 10 सालों तक वैलिड होता है और कभी ना कभी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी ही। इट इज जस्ट लाइक अनदर ID फॉर यू, सो देयर इज नो हार्म इन गेटिंग द पासपोर्ट रेडी। चाहे आप जा रहे हैं चाहे आप नहीं जा रहे हैं, अपना पासपोर्ट बनवा के रखें। और पासपोर्ट बनवाने का बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। सिर्फ आपको वहां पे वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है और आपको एक अपॉइंटमेंट लेना है और जाके अपने IDs प्रूफ दिखाने हैं और पासपोर्ट बन करके आपके घर पे आ जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है पासपोर्ट बनवाने का। अगर आपको डिटेल प्रोसीजर चाहिए पासपोर्ट के बारे में, यू कैन कॉल अस एनी टाइम। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है बर्थ सर्टिफिकेट। कुछ बच्चों के पास ये नहीं होता है या फिर अब उनकी रीजनल लैंग्वेज में होता है। इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दैट केस, वी कैन हेल्प यू आउट हेयर। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये होते हैं मेन 4 डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए ही होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री। उसके बाद नंबर 5 पे आपके पास आता है कि कोई भी एक ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड वो होना चाहिए। अनदर थिंग दैट यू वुड नीड इज द पैन कार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वो माइनर हैं, स्टिल यू कैन गेट द पैन कार्ड, क्योंकि एज पर RBI रूल्स जब भी आप कोई भी करेंसी एक्सचेंज करेंगे तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सो मेक श्योर टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी इवन इफ यू वांट टू गो और डू नॉट वांट टू गो। These documents will anyway be required for your lifetime. I hope कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर क्या है और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है। If you still have any questions, you can give me a call any time on the numbers given on the screen. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
So make sure to hit the like button, and till the next video I would say goodbye.